लेकर मत जाइए, कभी संत के पास जाइए। संसार की कामना तो बिल्कुल मत करिए कि गुरुजी कृपा करना घर बन जाए। गुरुजी घर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, गुरुजी आपके मन के विकारों को मिटाने के लिए बैठे हैं। गुरुजी आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बैठे हैं। और वो दुख बाहर का नहीं, वो दुख आपके भीतर का है। और वो भीतर का दुख है, इसीलिए बाहर आपने दुख का घेरा बना रखा है। जिस दिन हम सद्गुरु संतों से निष्काम भाव से सिर्फ भक्ति की कामना करेंगे, उस दिन समझ लेना जीवन में जागृति आ गई, उजाला आ गया। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि राम जी माता शबरी की झोपड़ी पर पहुंचते हैं और माता शबरी से राम जी कहते हैं कि मेरा आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ मांग लो। तो माता शबरी ने कुछ मांगा था? क्या कहा कि झोपड़ी बना दीजिए, कि महल बना दीजिए, कि साड़ी दे दीजिए, कि सोना चांदी दे दीजिए? राम जी कह रहे हैं माता कुछ मांग लो। माता शबरी कहती है प्रभु आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। ऐसे नहीं, राम का आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो मांग लो। माता शबरी कहते हैं प्रभु छोड़ो, रहने दो, क्या मांगना संसार। कभी कभी मैं सोचता हूँ आज के समय में किसी के द्वार पर राम जी आ जाएं और कहें कुछ मांग लो, तो आदमी थोड़ा भी देर नहीं करेगा, कहेगा बस 5 मिनट देना, लिस्ट बना लें थोड़ा, क्या क्या मांगना है, कितना सोना मांगना है, कितना चांदी मांगना है, किन किन शहरों में फ्लैट मांगना है, कौन सी गाड़ी मांगनी है, कौन सा मोबाइल मांगना है, आदमी लिस्ट लेके खड़ा हो जाएगा। भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, तो आदमी संसार ही मांगेगा। गुरु कहते हैं गुरु से, भगवान से, सदगुरु से संसार मत मांग लेना, क्योंकि संसार तो आपका है ही नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि संसार आपके शरीर के लिए है और शरीर आपका नहीं है। तो गुरु से तुम संसार क्यों मांग रहे हो? संसार मांग करके टिकेगा भी तो नहीं। तो प्रश्न उठता है गुरु से क्या मांगे, भगवान से क्या मांगे? आप सबने एक भजन सुना है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। साधक कहता है हे सदगुरु, हे दाता, हे गुरुवर, अगर मुझे कुछ देना तो वो शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास कमजोर ना हो। किस काम के लिए? हम नेक रास्ते पर चलें, गलत मार्ग पर चलने के लिए नहीं मांग रहा शक्ति, नशा करने के लिए नहीं मांग रहा, परिवार में झगड़े के लिए नहीं मांग रहा, अपने भाई से विवाद के लिए नहीं मांग रहा। साधक कहता है हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना, ऐसी शक्ति देना और इतनी शक्ति देना कि मैं नेक मार्ग पर चल सकूं, मैं प्रेम के मार्ग पर चल सकूं, मैं भक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकूं। ये कामना साधक करता है। माता शबरी से राम जी ने कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। माता शबरी ने कहा प्रभु रहने दीजिए, आप आ गए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब जिद किया राम जी ने माता शबरी से, तो माता शबरी ने कहा प्रभु जब इतनी ही कृपा आपकी मुझ पर है और कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे देना। और तब राम जी ने नवधा भक्ति सुनाई माता शबरी को। सोचो, वो निष्काम भक्ति उनको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा दिया। और हम छल पूर्वक, कपट पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और सोचते हैं स्वर्ग हमारे जीवन में उतरा क्यों नहीं। कामनाओं के साथ हम जीते हैं और सोचते हैं आनंद जीवन में उतरा क्यों नहीं। अपने ही भाई में हम रावण का दर्शन करते हैं और सोचते हैं आनंद अभी तक उतरा क्यों नहीं। अपने ही माँ बाप के प्रति अश्रद्धा करते हैं, उन्हें ही हम लात मारते हैं और सोचते हैं जीवन में शांति आई क्यों नहीं। अपने ही भाई के साथ, अपने ही पिता के साथ, अपने ही पुत्र के साथ, अपने ही मित्र के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ हम न जाने कितने बुरे बर्ताव करते हैं और सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा बरसी क्यों नहीं अब तक। सदगुरु कहते हैं कृपा चाहिए तो पहले अपने हृदय रूपी पात्र को तो ठीक कर लो, पहले अपने मन को तो निर्मल कर लो।
तुम मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गिरजाघर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे गंगा जाओ, चाहे गोदावरी चले जाओ, अगर मन गंदा है तो तुम दुनिया घुमाओ, कोई कृपा मिलने वाली नहीं है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ हुई ताकि कुछ पाप कम हो जाएं, लेकिन सदगुरु कहते हैं पाप उन्हीं के कम होंगे जिन्होंने पाप करना छोड़ा है। जो पाप जारी रखते हुए गंगा में डुबकी लगाए हैं उस पर तो और पाप चढ़ेगा। शायद कहते हैं ना, तीर्थ गए 3 जन चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तो यदि मन निष्कपट ना हुआ, मन निर्मल ना हुआ, तो समझना कि चाहे तू गंगा में डुबकी लगा लो, फल कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं भक्ति निष्कपट हो, निष्काम हो, अर्थात गुरु से कुछ मत मांगिए सिवाय इतना कि हे सदगुरु कृपा करना मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। माता शबरी ने यही मांगा और राम जी ने उन्हें सुनाया भी, जिसमें पहली भक्ति ही राम जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने माता शबरी से यह नहीं कहा कि प्रथम भक्ति शिव जी के मंदिर में जाना, कि प्रथम भक्ति गंगा में डुबकी लगाना, कि प्रथम भक्ति राम राम जपना। राम जी ने कहा नहीं, प्रथम भक्ति है सच्चे संत का संग करना। ये पहली भक्ति। अगर संत का संग किया तो जीवन का रंग बदल जाएगा। अगर संत का संग किया तो जीवन में संपूर्ण विकारों का नाश हो जाएगा। और जिस दिन मन शीतल हुआ, मन निर्मल हुआ, मन विकारों से रहित हुआ, आपको राम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, राम आपके पीछे चले जाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं जिस दिन मन शीतल हो गया, मन निर्मल हो गया, तुम्हें राम के पीछे नहीं जाना, तुम्हें कृष्ण के पीछे नहीं जाना, तुम्हें भगवान के पीछे नहीं जाना। मन निर्मल तो कर लो, भगवान तेरे पीछे आएंगे। सदगुरु कबीर कभी भी हमें कमजोर नहीं देखना चाहते। वे कहते हैं अपने जीवन को इतना निर्विकार, इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारे भीतर ही भगवत्ता जागृत हो जाए, तुम्हारे भीतर ही साधना की शक्ति जागृत हो जाए। और यही बात राम जी कहते हैं। एक रूपक के माध्यम से आप समझें कि राम जी मानो चले जा रहे हैं और पीछे से कोई आदमी दौड़ा राम जी को पाने के लिए, राम जी से मिलने के लिए। तो राम जी चले जा रहे हैं और पीछे से कोई आदमी दौड़ा चला जा रहा है। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो आगे आगे राम जी जा रहे हैं, हम उन्हें ही पाना चाहते हैं, उनसे ही मिलना चाहते हैं, हम उनके लिए ही तप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन्हें ही पाने के लिए प्रयासरत हैं। कहा जाओ पा लेना। तेज गति से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते एकदम राम जी के निकट चला गया, बिल्कुल पास आ गया। मुश्किल से 10 कदम का फासला था, तभी राम जी ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई आदमी मेरे पीछे चला आ रहा है। तब राम जी ने कहा कौन हो? कहा आपका ही भक्त हैं, आपको पाने आ रहे हैं। राम जी ने कहा लौट जाओ, नहीं पा सकते। उस भक्त ने कहा कि प्रभु आप कैसी बात करते हैं, जब मैं घर से चला था तो आप दिखते भी नहीं थे, हम इतने दूर थे, और अब हम तेज दौड़ करके आपके निकट आ गए हैं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर हैं, अब तो हम तेजी से छलांग लगा दें तो आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको तो पा ही लेंगे, आप कैसे कह दिए नहीं पाओगे? राम जी ने कहा ये जो 10 कदम का फासला है ये अब जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा, इतना पास तो तू आ गया, लेकिन अब ये जो 10 कदम की दूरी है ये तू कभी पूरी नहीं कर सकता, अब तुम उतना ही दूर रहेगा और मुझे पा नहीं सकता है। घर से दौड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पाने के लिए तुमने बड़ा श्रम किया है, लेकिन वो श्रम तुमने गलत दिशा में कर लिया है, अब मुझे तुम पा नहीं सकता। वो आदमी तो परेशान हुआ, जैसे कोई आदमी कुछ भी संसार में पाने के लिए जाए और लगे कि वहाँ रखा है अब मैं ले ही लूँगा, और हाथ बढ़ाने से पहले कोई दूसरा ले जाए, कितना हताश होगा। राम जी ने कह दिया कि तुम निकट तो आ गए लेकिन तुम मुझे पा नहीं सकते। वो तो पूरा हताश हो गया, निराश हो गया। कहा प्रभु ऐसा ना कहिए, हम आपको ही पाने आए हैं। सब कुछ छोड़ करके राम जी ने कहा मुझे तुम पा ही नहीं सकते। तब उस आदमी ने कहा तो रास्ता क्या है, क्या आपको कोई पा ही नहीं सकता? क्या उपाय है आपको पाने का? क्या उपाय है आपको उपलब्ध होने का? क्या मार्ग है? तो राम जी ने कहा
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा कि मुझे जो निर्मल मन का व्यक्ति है, निष्कपट मन का व्यक्ति है, पवित्र मन का व्यक्ति है, वो पालेगा और उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो घर में बैठा रहेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन यदि कोई पाप भर कर आया है, छल भर कर आया है, कपट भर कर आया है, तो अयोध्या में भी बैठा रहेगा, मुझे पा नहीं सकता है। मेरे मंदिर में आकर बैठा रहे, मुझे पा नहीं सकता है। अगर हम अपने मन को निर्मल कर लें, फिर हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, हमें फिर भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं। मान लो अगर कहीं भगवान है, आप मन को निर्मल करो, खुद आ जाएंगे, अर्थात वो भगवत्ता आपके जीवन में आ जाएगी। आप इसको एक मोटे उदाहरण से समझें। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर हम सब अभी सोच लें कि हमको अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है इसी 1 घंटे के अंदर, कितने लोग हैं जो मिल लेंगे? संभव है क्या? कोई नहीं मिल सकते, हम आप कोई नहीं, 1 घंटे के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाह लें कि मुझे इस गांव के एक साधारण आदमी से मिलना है, वो आधे घंटे में मिल सकते हैं। उनके लिए संभव है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी से भी देश में कहीं मिल सकते हैं, पर हम और आप उनसे नहीं मिल सकते। सदगुरु कहते हैं कि तुम भगवान के पीछे जाना चाहते हो, मुश्किल है, असंभव है, अपने मन को निर्मल कर लो, अपने जीवन को पवित्र कर लो, वो खुद तुमसे मिल लेंगे, वो खुद तुमसे मिल लेंगे। ये जीवन की साधना सदगुरु कबीर बताते हैं कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन की निर्मल